तो फाइनली कल के दिन मैंने सोलो लेवलिंग की मूवी को इंडियन थिएटर के अंदर देख लिया और यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा था वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट इसके अलावा ड्रैगन बॉल दाइमा को अगर आप लोग इंग्लिश डब में देखना चाहते हो तो उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इसकी इंग्लिश डब की रिलीज डेट आ चुकी है। और डीमन स्लेयर को लेकर भी बहुत बड़ी न्यूज है, इसलिए चलो आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे सबसे पहले अपडेट के ऊपर बढ़े, जो आता है अपने कुछ इंग्लिश डब एनिमे को लेकर। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग इंग्लिश डब में एनिमे देखने के शौकीन है, तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि आप लोग को भी बैक टू बैक ह्यूज विन मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे दो बड़े मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे का इंग्लिश डब यहाँ पे अब आ चुका है। जैसे यहाँ पे रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ माय बनी गर्ल सेंपाई के एनिमे को अगर आप लोग इंग्लिश डब में देखना चाहते हो तो यहाँ पे इसके लिए अब आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि जो इसका सीजन 1 है वो अब इंग्लिश डब के साथ अब फाइनली क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है। और सीजन 1 का मतलब जो इसके अंदर 13 एपिसोड्स थे उन सभी को इंग्लिश डब के अंदर स्ट्रीम कर दिया गया। तो अगर आप लोग इस एनिमे की इंग्लिश डब को देखना चाहते हो तो आप लोग बेशक जाके चेकआउट कर सकते हो। अब वैसे इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जिसके इंग्लिश डब के बारे में आप लोग काफी टाइम से ही पूछ रहे हो, और यहाँ पे ये एनिमे आता है अपना ड्रैगन बॉल दाइमा। और यहाँ पे जितने भी लोग ड्रैगन बॉल दाइमा का इंग्लिश डब देखना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे क्रंचीरोल वालों ने अनाउंस कर दिया है कि ड्रैगन बॉल दाइमा का जो इंग्लिश डब है वो हम लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी क्रंचीरोल के ऊपर 10 जनवरी से देखने मिलेगा। जिसके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि इंतजार का फल मीठा होता है, इसलिए आप लोग वेट करो। और अब हम लोग बात करें अपनी कुछ एनिमे अपडेट्स बारे में। जैसे हमारा सबसे पहला अपडेट आता है अपने फायर फोर्स के सीजन 3 को लेकर, क्योंकि जैसे कि आप लोग पता होगा कि क्रंचीरोल को पैनल मिला है ब्राजील के कॉमिक कॉन के अंदर, और ब्राजील के कॉमिक कॉन के अंदर वो लोग कुछ एनिमे अनाउंसमेंट करेंगे और ये चीजें कल से स्टार्ट होगी, जहाँ पे क्रंचीरोल वाले फायर फोर्स सीजन 3 का भी न्यू ट्रेलर रिलीज करेंगे। और हाँ, सीजन 3 का हम लोग को फाइनली एक और न्यू ट्रेलर देखने मिलेगा, जिसके लिए आप लोग तैयार होना, क्योंकि कल ये ट्रेलर आने वाला है। तो हाँ, अपनी एक्साइटमेंट दिखाओ और अब इसी बात पे इस वीडियो को आप लोग जाके लाइक कर दो। और अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपनी कुछ मांगा न्यूज को लेकर। जैसे यहाँ पे अच्छी अच्छी एनिमे न्यूज तो आते रहेंगी, बट यहाँ पे वन पीस फैंस की बुरी न्यूज पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है, क्योंकि यहाँ पे वन पीस की जो मांगा है वो यहाँ पे वापस से ब्रेक पर जाने वाली है। और नेक्स्ट वीक अब आप लोगों को इसका कोई भी न्यू चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे काफी ज्यादा ही बुरी न्यूज है। इसलिए अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के बारे में, जो आती है अपनी चेनसो मैन की सीरीज। और यहाँ पे चेनसो मैन की मांगा को लेकर ये अपडेट है कि इस मांगा को आए हुए अब 6 साल हो चुके हैं, और इसका मतलब आज से करीब 6 साल पहले जो अपने तात्सुकी फुजीमोटो थे उन्होंने यहाँ पे चेनसो मैन की मांगा स्टार्ट की थी। और आज हम लोग देख सकते हैं कि चेनसो मैन कितने ज्यादा टॉप पर है। अब वैसे हम लोग टॉप मांगास के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कागुराबाची को मेंशन ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे कागुराबाची तो अपनी वन ऑफ द बेस्ट न्यूज एंड मांगा बन चुकी है आज के टाइम में। और ये चीज हमारी वीकली शोनेन जंप वालों ने भी साबित कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कागुराबाची इस बार कवर पेज पे हमें देखने मिला। और चलो कागुराबाची फैंस, अगर आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज नहीं है तो यहाँ पे इससे बड़ी न्यूज में आप लोगों को दूं तो क्या मैं आप लोगों को कहूँ कि यहाँ पे कागुराबाची का एनिमे अडैप्टेशन कंफर्म हो गया है। यहाँ पे मैं जो आप लोगों को इतने टाइम से लीक्स दे रहा था कि कागुराबाची का एनिमे आने वाला है, तो हाँ, वो लीक सब सच हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे प्रेस रिलीज के दौरान यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है कि कागुराबाची को ऑफिशियली तौर पे एनिमे अडैप्टेशन मिलने वाला है। और सच कहूँ तो ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्रेजी न्यूज है, क्योंकि लिटरली कागुराबाची के मांगा के अभी सिर्फ 59 चैप्टर्स रिलीज हुए, और 59 चैप्टर्स के अंदर इसके एनिमे अडैप्टेशन को भी कंफर्म कर दिया गया, जो अपने आप में ही नेक्स्ट लेवल का रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कागुराबाची को यहाँ पे कौन सा स्टूडियो एनिमेट कर रहा है। तो देखो, मैं एक चीज आप लोग बता देता हूँ कि कागुराबाची को यहाँ पे ज्वाइंट प्रोडक्शन मिल के बना रहे हैं, और इसका मतलब यहाँ पे 2 प्रोड्यूसर मिलकर इस एनिमे के ऊपर प्रोड्यूस करे, जिसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर है अपने साइबर एजेंट, जिन्होंने ओशिनोको सीरीज को प्रोड्यूस किया, और जो दूसरे प्रोड्यूसर है वो है सोचिकू, जिन्होंने नोरागामी वॉयलेट एवरगार्डन जैसे एनिमे को प्रोड्यूस किया। और यही दोनों मिलकर यहाँ पे कागुराबाची के एनिमे को प्रोड्यूस करेंगे, जिसका जो प्रोडक्शन का पूरा वर्क होगा वो यहाँ पे साई गेम्स या फिर CY गेम्स पिक्चर्स की तरफ से होगा। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसा स्टूडियो है, क्या कोई बेकार स्टूडियो है, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस स्टूडियो का नाम पहले कभी नहीं सुना है, तो यहाँ पे ये स्टूडियो अभी रिसेंटली में अपना एक न्यू एनिमे लाने वाला है, जिसका नाम है द समर हिकारू डाइड। और यहाँ पे ये जो हॉरर एनिमे होने वाला है, जो नेटफ्लिक्स पर आएगा, और यहाँ पे यही स्टूडियो कागुराबाची को एनिमेट करेगा, जिस पर यहाँ पे मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे। बट यहाँ पे मैं आपकी डिसअपॉइंटमेंट को कम करने के लिए एक चीज बताऊं, तो यहाँ पे इस स्टूडियो ने एक और एनिमे को एनिमेट किया है, जिसका नाम है बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, जो हमारा 2024 का एक एनिमे है। और ये एक्चुअली में मूवी है जिसके एनिमेशन यहाँ पर आपके सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। और सीरियसली जो चीजें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इसी स्टूडियो ने एनिमेट किया है। तो इससे पता चलता है कि कागुराबाची का एनिमे यहाँ पे अच्छे हाथों में तो है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग सवाल होगा कि यहाँ पे किसी बड़े स्टूडियो को इस एनिमे प्रोजेक्ट को क्यों नहीं दिया गया। तो देखो, इसका रीजन ये है कि हमारे नजर में जितने भी बड़े स्टूडियो है तो उन सभी को यहाँ पे 2027 तक बुक कर लिया गया है। और एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे जो अपना मापा स्टूडियो है वो भी यहाँ पे कागुराबाची को एनिमेट करना चाहता था, बट शुएशा वालों ने यहाँ पे मापा स्टूडियो को बोल दिया कि तुम
पहली फुर्सत में निकलो, क्योंकि तुम्हारे सर पे वैसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। और हाँ, इसी रीजन की वजह से किसी भी बड़े स्टूडियो को कागुराबाची को नहीं सौंपा गया, क्योंकि सुएशा चाहता है कि वो इस सीरीज को किसी ऐसे स्टूडियो को दे जिसके ऊपर ज्यादा प्रोजेक्ट ना हो, और इसीलिए उन्होंने साई गेम्स पिक्चर को यहाँ पे चूज किया। अब वैसे मैंने आप लोग ये तो दिखा दिया कि जो साई गेम्स पिक्चर्स है वो यहाँ पे किसी से कम तो नहीं है, इसलिए होप करते हैं कि कागुराबाची के एनिमे को जस्टिस दे पाए। अब वैसे आप लोग सवाल ये होगा कि कागुराबाची का एनिमे कब तक हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देखो, अभी तक तो इस एनिमे का सिर्फ प्रोडक्शन कंफर्म हुआ है, और मैंने आप लोग को हमेशा बताया कि किसी भी एनिमे को एनिमेट करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का टाइम लगता है। और इसी कैलकुलेशन को अगर आप लोग अपने हाथ में रखोगे तो यहाँ पे कागुराबाची का एनिमे आप लोग को 2026 या फिर 2027 में देखने को मिलेगा। और इसीलिए अब आप लोग मुझे कमेंट में जाके बताओ कि आप लोग इसके एनिमे अडेप्टेशन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसकी मांगा को रीड किया है तो आप लोग पता होगा कि कागुराबाची की मांगा क्या चीज है। अब वैसे कागुराबाची के बारे में तो बहुत ज्यादा हम लोगों ने बात कर लिया, तो इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे सीरीज के बारे में, जिसकी मूवीज का इंतजार यहाँ पे बहुत सारे लोग ही कर रहे होंगे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने डीमन स्लेयर के बारे में, क्योंकि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी का इंतजार तो आप लोग बहुत बेसब्री से कर रहे हो। और इसी को लेकर मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि यहाँ पे इस मूवी की जो अनाउंसमेंट है वो जंप फेस्टा 2025 के अंदर होने वाली है, जो यहाँ पे 21 से लेकर 22 दिसंबर तक चलेगी। तो उसके अंदर डीमन स्लेयर की न्यू अनाउंसमेंट हम लोग को सुनने को मिलेगी। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट हो चुका है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोग बोला था कि जो अपने यूफोटेबल या फिर एनीप्लेक्स वाले वो यहाँ पे डीमन स्लेयर की अनाउंसमेंट दिसंबर में करते ही है, तो लोग वही चीज अब ये लोग वापस से करेंगे। क्योंकि अब आप लोग जंप फेस्टा के बारे में भूल जाओ, यहाँ पे अब आप लोग तैयार हो जाओ 9 दिसंबर के लिए, क्योंकि 9 दिसंबर को यूफोटेबल और एनीप्लेक्स के जापानीज चैनल ने कंफर्म कर दिया है कि डीमन स्लेयर मूवी की जो न्यू अनाउंसमेंट होगी वो हम लोगों को 9 दिसंबर को देखने मिलेगी। और अगर आप लोग एनीप्लेक्स के ऑफिशियल जापानीज यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आप लोग देखोगे कि इसके अनाउंसमेंट को 9 दिसंबर के लिए ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया गया है। और 9 दिसंबर को आप लोगों को किमेत्सु नो याइबा मुगेन कैसल आर्क की मूवी का फर्स्ट ट्रेलर देखने मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि मैं इतना शोर होके कैसे कह सकता हूँ, तो देखो शोर होने की बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग अपना दिमाग यूज करोगे तो आप लोग याद होगा कि पिछले साल भी डीमन स्लेयर वालों ने बिल्कुल यही काम किया था, क्योंकि जो सीजन 4 का ट्रेलर था वो हम लोगों को जंप फेस्टा से पहले ही दिसंबर में देखने को मिल गया था, और उस टाइम भी एनीप्लेक्स वालों ने बिल्कुल यही सेम काम किया था। तो अगर ये लोग यही परंपरा अपनी जारी रखेंगे तो यहाँ पे डीमन स्लेयर मूवी का जो न्यू ट्रेलर होगा वो हम लोगों को 9 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए जितने भी डीमन स्लेयर के फैंस है उन्हें अब यहाँ पे ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आप लोग 5 दिन का इंतजार और कर लो, और फिर उसके बाद आप लोगों को इस मूवी का ट्रेलर और क्या पता रिलीज डेट भी बता दी जाए। इसलिए आप लोग इंतजार करो, जैसे इसके रिगार्डिंग अपडेट आ जाएगा वैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए अगर आप लोग वो अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आप लोग पता नहीं तो मैं बता दूं कि सोलो लेवलिंग के सेकंड सीजन का जो फाइनल ट्रेलर होगा वो हम लोगों को 7 दिसंबर को देखने मिलेगा। और फाइनल ट्रेलर का मतलब ये है कि इसके अंदर हम लोगों को कोई रिकैप वर्जन दिखाया नहीं जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली में सीजन 2 के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो हम लोग को इस ट्रेलर के अंदर देखने मिलेगी, जहाँ पे एटलीस्ट ये 2 मिनट का तो ट्रेलर होना ही चाहिए। और ये जो ट्रेलर होगा वो आप लोगों को क्रंचीरोल के कॉमिक कॉन में देखने मिलेगा, जहाँ पे ये जो ब्राजील का कॉमिक कॉन है वो 7 दिसंबर तक चलेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और यहाँ पे अगर हम लोग सोलो लेवलिंग को मेंशन कर चुके हैं तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग की मूवी के बारे में जरा बात कर ले, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो की स्टार्टिंग बताया कि सोलो लेवलिंग की मूवी अब रिलीज हो चुकी है इंडिया में, और कल ही के दिन ये मूवी मेरे एरिया के अंदर रिलीज की गई थी। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने चला गया। और इसी को लेकर मैं आप लोग को अपना थिएटर एक्सपीरियंस बताऊं तो यहाँ पे मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो इसका थिएटर एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा ही अच्छा था, क्योंकि सोलो लेवलिंग शायद मेरी फर्स्ट मूवी है जिसको मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे देखा। नहीं तो बाकी सारी एनिमे मूवीज को देखने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, बट फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का ये फायदा होता है कि यहाँ पे जो थिएटर होता है वो ऑलमोस्ट हाउसफुल होता है। और हाँ, जब मैं सोलो लेवलिंग की मूवी देखने गया था तो थिएटर ऑलमोस्ट फुल था। और आप लोग सवाल होगा कि सोलो लेवलिंग की मूवी के अंदर क्या हुआ क्या नहीं, तो देखो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पॉइलर वगैरह नहीं देना चाहूंगा, इसलिए यहाँ पे मैं इस पार्ट को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ, जिसमें हम लोग पहले बिना स्पॉइलर के बात करेंगे और फिर स्पॉयलर्स के साथ बात करेंगे। तो देखो, सोलो लेवलिंग मूवी की जब स्टार्ट हुई तो हम लोग को रिकैप वर्जन नहीं दिखाया गया, मतलब जो सीजन 1 के अच्छे अच्छे फाइट मोमेंट्स थे वो हम लोग को इस मूवी के अंदर पहले दिखाया गया, और फर्स्ट हाफ तक इसी चीज को कंटिन्यू किया गया। और जब मूवी सेकंड हाफ पे आई तब हम लोग को देखने मिला सोलो लेवलिंग सीजन 2 के फर्स्ट 2 एपिसोड, और वो जो 2 एपिसोड हम लोग को दिखाए गए सीजन 2 के वो मैं बस इतना ही कहूंगा कि काफी ज्यादा सही थे। आई मीन एनिमेशन वाइज यहाँ पे एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। और यहाँ पे संग जिनवू वर्सेस बारुका की जो फाइट हम लोग को दिखाई गई वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एनिमेट की गई थी। और अगर आप लोग जब इस मूवी को देखने जाओ और अब जब थिएटर हाउसफुल हो तब यहाँ पे जो ऑडियंस होगी वो तो यहाँ पे शोर मचाएगी ही, जो यहाँ पे मेरे टाइम भी हुआ था जब संग जिनवू रेड गेट के अंदर एंटर करता है तो उस सीन को देखने बाद जब ऑडियंस शोर मचाती है तब उस टाइम लिटरली गूज़बम्प्स जरूर आते हैं। और स्पेशली संग जिनवू की जो वॉइस एक्टर है उनकी वॉइस एक्टिंग तो और भी नेक्स्ट लेवल पे थी, इसलिए उनकी वॉइस एक्टिंग आप लोग अगर थिएटर के अंदर सुनोगे तो आप लोग गूज़बम्प्स जरूर आएंगे, और इसलिए यहाँ पे मूवी मेरे लिए तो वर्थ वॉचिंग रही। लेकिन अब जरा बात कर ले स्पॉयलर्स के बारे में, जहाँ पे सच कहूँ तो यहाँ पे मैंने एनिमेशन की बहुत ज्यादा तारीफ करी है, बट कुछ चीजें हैं जिससे यहाँ पे मैं डिसअपॉइंट थोड़ा सा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स थे जिनको यहाँ पे मानवा के अंदर काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया था, बट एनिमे के अंदर
उन सीन्स में मुझे थोड़ी बहुत कमी लगी। जैसे अपना जो बारूका है वो यहाँ पे अपनी जो क्रीपी वाली स्माइल करता है मानवा के अंदर, वो हम लोग एनिमे के अंदर कुछ खास तरीके से दिखाया नहीं गया। बट ओवरऑल मूवी काफी अच्छी थी और थिएटर एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था। एक्शन कोरियोग्राफी भी काफी सही लगी मुझे। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो जाके देखो और इंजॉय करो। और वैसे मैं आप लोगों को फन फैक्ट बताऊं तो जो सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग की मूवी है वो जापान के मिनी थिएटर के अंदर नंबर 1 पर रैंक करे थी इस वीकेंड। और देख के लगता है कि मूवी सिर्फ हमें ही नहीं जापान वालों को ही पसंद आ रही है। अब वैसे यहाँ पे मैं हिंदी डब ऑडियंस से कुछ बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग शिकायत करे कि मूवी हिंदी डब में रिलीज नहीं हो रही है, हमें हिंदी डब में देखना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग सच में एक्सपेक्ट करते हो कि क्या थिएटर के अंदर हिंदी डब मूवी को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोग सोचते हैं कि शायद थिएटर के अंदर हिंदी डब मूवी को रिलीज किया जाएगा तो हम लोग जाके देखेंगे। बट इन रियलिटी में आप लोग बताऊं तो थिएटर के अंदर हिंदी डब को कोई घंटा भाव नहीं देता है। और मेरे एरिया के अंदर तो हिंदी डब लगी नहीं थी, बट मेरा एक दोस्त है उसके एरिया के अंदर इस मूवी को हिंदी डब में रिलीज किया गया। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे हिंदी डब को ऑडियंस ने भाव नहीं दिया। हिंदी डब के अंदर ऑलमोस्ट बहुत कम लोग जा रहे हैं और जो मोस्टली लोग है वो थिएटर के अंदर जैपनीज विद सबटाइटल्स के साथ जा रहे हैं मूवी देखने। और बस इसी रीजन की वजह से कोई थिएटर वाले हिंदी डब में मूवी रिलीज नहीं करना चाहते एनिमे की, क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट आप लोग म्यूज इंडिया के ऊपर देखते हो कि हिंदी डब एनिमे को म्यूज इंडिया के ऊपर बहुत सपोर्ट मिलता है, इन रियलिटी में आप लोग को सच बताऊं तो यहाँ पे हिंदी डब मूवीज को थिएटर के अंदर लोग सपोर्ट नहीं करते और लिटरली बहुत कम ही लोग जाते हैं हिंदी डब की मूवीज थिएटर में देखने के लिए। इसलिए आजकल के जो थिएटर वाले वो यहाँ पे हिंदी डब एनिमे मूवी रिलीज करने से ज्यादा पुष्पा 2 को स्क्रीन देना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदी डब से उनकी कोई कमाई होगी ही नहीं, तो यहाँ पे उसको लगाने का फायदा नहीं है, जिसकी वजह से हिंदी डब स्क्रीन यहाँ पे ना के बराबर आप लोगों को देखने मिलेगी। और अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप लोग को जैपनीज विद सबटाइटल्स के साथ देखना होगा। और अगर आप लोग के यहाँ इंग्लिश डब लगी हुई है तो आप लोग इसको इंग्लिश डब में देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन क्या है वो मैंने आप लोग बता दिया है। इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि थिएटर के अंदर हिंदी डब एनिमे मूवीज देखने का सपना आप लोग छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे हिंदी डब मूवीज आप लोग देखना चाहते हो उससे नहीं होता है। यहाँ पे ज्यादातर ऑडियंस क्या चाहती है उस हिसाब से थिएटर वाले मूवीज को लगाते हैं। और अगर आप लोगों के एरिया में सोलो लेवलिंग की मूवी लगी नहीं है तो आप लोग क्रंचीरोल पे इंतजार करो, क्योंकि जनवरी के मंथ में सोलो लेवलिंग का जो सेकंड सीजन होगा वो क्रंचीरोल पे स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने अगर सोलो लेवलिंग की मूवी को देख लिया है तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और अगर आप लोग इस मूवी को देखने जाने वाले हो तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और इसके अपडेट्स अच्छे लगे तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।